है कि चलो मान लो ये कोई एक्सिस है, ये एक्सिस है ए बी, है ना। ये कैसा एक्सिस है? ये फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है। और इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है एम। मुझे इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने वैसे भी पढ़ रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास कौन सा? एम, किसके अबाउट? अबाउट एक्सिस ए बी। और ये ऑब्वियसली फिक्स्ड एक्सिस है। हमारे कोर्स में ही एक्सिस जो भी रहेगा रोटेशन का वो फिक्स्ड ही रहेगा। इसके लिए फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। देखो क्या किया है हमने, उस पॉइंट का मास लिया और उस पॉइंट का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सर्जरी करते हैं और ये देखते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। पहली बात ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पॉइंट मास डिपेंड्स ऑन एक्सिस, है ना। एक्सिस जिसके अबाउट हम लोग इसको निकाल रहे हैं। कैसे कह दिया हमने कि एक्सिस के अबाउट डिपेंड कर रहा है? क्योंकि देखो अगर ये एक्सिस बदल गया, मान लो ये एक्सिस यहाँ पे हो गया, तो ये तुम्हारा आर चेंज हो जाएगा। आर चेंज हो जाएगा तो इस फार्मूले में तुम आर की चूँकि डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सिस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है इस पॉइंट के मास पर। ये देखिए, ये मास पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी जैसा आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमने एम आर स्क्वायर लिखा है आई इक्वल्स टू, है ना, तो उसमें एम क्या है? एम तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये मास है। ठीक है, एम हमेशा पॉजिटिव होता है। आर क्या है? आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और दूसरी बात ये स्क्वायर भी है। अगर मान लो गलती से ये नेगेटिव भी ले लिया जाता, हालांकि होता नहीं है, फिर भी हमने इसको स्क्वायर कर दिया है, तो किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट है। देखो इसका मतलब थोड़ा और मैं इसको सिंपली ऐसे कहूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास का किसी भी एक्सिस के अबाउट हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरी बात, यहाँ देखिए ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों कह दिया हमने? क्योंकि भाई देखो ये जो मास है वो तो स्केलर क्वांटिटी है और ये लेंथ है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया हमेशा पॉजिटिव। अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा है कि भैया इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो यूनिट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मतलब इस मास का यूनिट क्या होता है? वो तो केजी होता है, मल्टीप्लाइड बाई इस आर का यूनिट वो क्या होता है? तो मीटर होता है ना। तो मीटर स्क्वायर यूनिट इतना हो गया। डायमेंशन भी देखो यहाँ से तुम देख सकते हो। अगर तुम डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में पहले तो जो भी लिखना है ऐसे लगा देते हैं। मास को हम लोग m से दिखाते हैं। यहाँ एक ही है ना पावर है तो छोड़ दिया हमने इसको। ये कितना हो गया? लेंथ t2। बाकी टाइम वाइम है नहीं, तो अगर ज़रूरत पड़े तो t के पावर ऐसे 0 लिख दो। तो हमने ये देख लिया कि किसी भी एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, जहाँ m अपने पॉइंट का मास है, r जो है उस पॉइंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये, इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर हो गया और इसका डायमेंशन ml स्क्वायर t टू द पावर 0 ऐसे आप लिख सकते हो।
ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट तो देखिए नहीं आएगा। अब दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक फिक्स्ड एक्सिस है, चलो ये है फिक्स्ड एक्सिस ए बी, और एक के बजाय बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मास है m1 और ये अपने एक्सिस से r1 के डिस्टेंस पर ऐसे रखा हुआ है। एक और पॉइंट मास मान लो, सपोज करो ये m2 और ये एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एक और पॉइंट मास मान लो, चलो मान लो m3 और ये अपने एक्सिस से r3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस तरीके से तमाम पॉइंट मासेस हैं जो एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। हमें अब इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। क्या निकालना है समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका भाई, ऑफ सिस्टम। अब कोई कहेगा सिस्टम क्या है, तो एक्चुअल में ये जितने भी पॉइंट मासेस हैं सबको एक साथ कलेक्टिवली हम सिस्टम का नाम देंगे। हम कहेंगे सिस्टम है और हमारे सिस्टम में इतने सारे पॉइंट मासेज है, ऐसा कहेंगे हम लोग। बट लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस। कौन कौन सा है, m1 m2 अप टू ऐसे ही मान लीजिए n पॉइंट मासेस हैं तो mn तक ऐसे ले लीजिए। क्या फार्मूला बनना चाहिए, देखिए खुद सोचिए। क्योंकि हर एक पॉइंट मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और सारे के सारे पॉइंट मासेस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ देना है क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो आई जो हो गया पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, और इस तरीके से लास्ट वाले पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तक पूरा जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो बेटा ये निकल जाएगा आपका m1 r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंपलेस्ट आइडिया है वो आपको यहाँ क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूँ। हमने क्या कहा कि अगर एक पॉइंट मास m किसी फिक्स्ड एक्सिस से r डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट मास का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं तो उस सिस्टम का किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो जितने भी पॉइंट मासेज हैं सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं मैं उसी एक्सिस के अबाउट और सबको सिंपली ऐड कर दूं। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो सिंपली ऐड होगा, कहीं ये घटना वटना है नहीं। तो एक हमारे पास बेसिक आइडिया वाला है ना जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम एक की आइडिया पढ़ेंगे और उसकी आइडिया के बेसिस पर हमारे पास 2-4 क्वेश्चंस होंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो भी फार्मूले वहाँ डिराइव किए या समझा उसको कैसे सिंपलेस्ट केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। थियरी तो हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, बुक में भी है, आप कहीं से भी उठा करके पढ़ सकते हो, है ना। तो मेन हमारा क्या होना चाहिए, मेन हमारा होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना, अप्रोच डेवलप करना। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने जो अभी आपको बताया है उसी चीज़ को यहाँ पॉइंट के फॉर्म में हमने लिख दिया है। अगर आप चाहते हो इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। क्या लिखा है, फिलहाल ये पहला पॉइंट छोड़ देना, इसका हम बाद में क्लैरिफिकेशन देंगे। पहले इसको देखिए, इसने कहा इफ मास m इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट द एक्सिस इज। ये जो हम लोगों ने कहा था ना एक्सिस फिक्स, वो उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट निकल गया, डायमेंशन निकल गया, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ द सिस्टम। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करने के लिए।
क्वेश्चन में देखिए हमारा पहला वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो हम कर ही चुके हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या है, 2 particles of mass 6 kg and 8 kg are separated by a distance of 10 meter. Find moment of inertia of this system about an axis perpendicular to line joining them and passing through midpoint. तो देखो, जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, अगर पॉसिबल है तो पिक्चर बना दीजिएगा। स्टेप 1 क्या बनाएंगे आप, पिक्चर बनाएंगे। कम से कम इस क्वेश्चन में तो आप करेंगे ही। तो बेटा पिक्चर जब बनाया हमने तो हमने कहा देखो भाई यहाँ पे 6 केजी का है एक मास और यहाँ पर है 8 केजी का एक मास। इनके बीच का डिस्टेंस देखो दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 10 मीटर है। ये ऐसे डिस्टेंस इनके बीच का गिवन है। मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे ही मुझसे कहा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे चाहिए एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अगला देखिए पॉइंट दिया हुआ है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है ना, वो जो एक्सिस है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो भैया मिड पॉइंट तो यही कहीं होगा ना, और ये तुम्हारा ऐसे एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा ऐसे एक्सिस हो गया, इसको तुम ऐसे एक्सिस कह लो। देखो जैसे ही तुमने पिक्चर बनाया, मतलब स्टेप 1 तुमने क्लियर किया, तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है बताइए। आपके पास एक सिस्टम बन गया जिनमें 2 पॉइंट मासेस हैं और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों निकालेंगे और सम कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टेप 2 क्या है, यूज करो आई, यूज करो ना, क्या यूज करो, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप टू जो भी है, मतलब आगे। यहाँ देखना, मैंने इसका नाम दे दिया M1। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R1 जो हो गया वो 5 मीटर हो गया, है ना। अगर मैंने इसका नाम दे दिया क्या चीज़, M2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हो गया R2 वो भी 5 मीटर हो गया, क्योंकि ये बीचों बीच जा रहा था। अब तो कोई बात ही नहीं है, M1 हो जाएगा, सॉरी I1 हो जाएगा, सॉरी M1 R1 का स्क्वायर प्लस I2 हो जाएगा M2 R2 का स्क्वायर। आगे कोई और पॉइंट मास है नहीं, तो मेरे को बस यहीं तक रुक जाना है। रखो वैल्यू, M1 कितना है, आपने 8 kg माना है, R1 कितना है 5 है, उसका स्क्वायर करना है। तो बेटा ब्रैकेट में ऐसे करके ऐसे लिखना ताकि कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो आपका। यहाँ पे देखो ये 6 kg है, ये तुम्हारा 5 है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया। अब बताओ जरा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 8 इंटू ये 25 हो गया, प्लस 6 इंटू ये भी तो 25 हो गया। अब कोई इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर जोड़ देगा। एक स्मार्ट तरीका बता रहे हैं हम आपको। 25 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो 25 कॉमन ले लीजिए। 25 कॉमन लेंगे तो देखिए हट गया यहाँ से 25, ये बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा 6, 8 और 6 जोड़ दिए हमने, कितना हो गया 14, और 25 इंटू 14, ठीक है ना। ये जो भी आया इसको आप यूनिट लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर। तो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो बन सकता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से एक प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रॉब्लम पर। अब जरा यहां देखिए, हमारे पास क्या है, 3 particles of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram are placed at x equals to 1 centimeter, x equals to 2 centimeter, x equals to 3 centimeter on x axis respectively. Find moment of inertia of the system about the axis. तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था, हम पहले बनाते थे पिक्चर। पिक्चर में
हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, चलो भाई मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है तो कहीं ना कहीं तो बेटा ओरिजिन होगा, ओरिजिन है, और ओरिजिन से यहाँ पर x इक्वस टू 1 सेंटीमीटर पर एक मास रखा है 1 ग्राम का। फिर अगला कहता है x इक्वस टू 2 सेंटीमीटर पर दूसरा मास रखा है 2 ग्राम का, और x इक्वस टू 3 सेंटीमीटर पर ये मास रखा है 3 ग्राम का। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये मेरा पूरा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम पहले तो एक्सिस को प्लॉट कर दें। देखिए ये एक्सिस हो गया आपका, एक्सिस हो गया, है ना। तो हमने देखिए डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना करके हमने एक्सिस निकाल लिया और क्या क्या चीज़ें हैं सब हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं इसको मास m1 कह दूँ, इसको m1 कह दूँ, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। इसको मैं कह दूँ m2 तो ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसको मैं कह दूँ m3 तो ये कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, ये x1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। x2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर का मतलब कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस है ना ओरिजिन से नापा गया है, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, पहला स्टेप हो गया मेरा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमको फार्मूला यूज करना है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। का है कि हमारे सिस्टम में 3 पॉइंट मासेस हैं, तो भाई तीनों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। देखो अब यहाँ घबराना नहीं, जहाँ हमारा R1 था वहाँ पे यहाँ पे ये x1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लगा दूँ फार्मूला ना, m1 x1 का स्क्वायर कर दूँ ना। इसी तरीके से जहाँ R2 हमको लिखना था वहाँ इस क्वेश्चन में x2 लिखा हुआ है, तो m2 x2 का स्क्वायर हो गया m2। और इसी तरीके से जहाँ हमें R3 लिखना था वहाँ हमने x3 लिख दिया है, तो ये हमारा हो गया m3 x3 का स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, ये 1 ग्राम है, ये 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 ग्राम है, ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 3 ग्राम है, ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 1 इंटू 1 ही 1 हो गया। ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, आगे 2 है मल्टीप्लाई हो गया तो ये 8 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए आगे है तो 27 हो गया। आपका हो गया देखिए 8 और 1 9 और 9 और 7 कितना होता है 16, तो ये हो गया 6 हासिल 1 और ये हो गया आपका 3, है ना। अब यहाँ पे तुम फंस सकते हो क्योंकि तुमको यहाँ यूनिट लिखना होगा, तो यूनिट अपना क्या होना चाहिए, सोचिए। देखिए आपका मास जो है ग्राम में दिया है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे बेटा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, है ना। कभी ज़रूरत हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ जाए और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ जाए, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप तो जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, और बाकी कैलकुलेशन है वो हम आपके मत्थे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी याद रखना। और पहला स्टेप पिक्चर बनाना है, पिक्चर बना करके M1 R1 M2 R2 M3 R3 ये सब आपको दिखा देना है। दूसरा आपको एक्सेस चुनना है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इतना किए बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। चलिए अब हम चलते हैं थोड़े और अच्छे से क्वेश्चन पे।